मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी, दोनों पर अपना दावा छोड़ दें मुसलमान। देश के मुसलमान समुदाय को ये सीधी और बड़ी सलाह के मोहम्मद ने दी है। के मोहम्मद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ये सलाह अपने काम और अनुभव के आधार पर दी है। 6 दिसंबर के ठीक पहले आए उनके इस बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। के मोहम्मद ने और क्या कहा है, उनकी पहचान और चर्चा किस रूप में होती है, यानी कामकाज के आधार पर उनका परिचय और ख्याति क्या है, ये हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। हम दोनों मंदिरों के इतिहास की भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले बता दें कि के मोहम्मद के बयान की टाइमिंग क्यों अहम मानी जा रही है और 6 दिसंबर का इससे क्या लेना देना है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने उस इमारत को गिरा दिया था जिसे हिंदू पक्ष विवादित ढांचा बताता था और मुसलमान पक्ष बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। बीती 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में ध्वजारोहण किया, जो मंदिर का निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर का गौरवशाली ध्वज विकसित भारत के नव जागरण की संस्थापना है। अयोध्या विवाद सुलझ गया है और अब निगाहें मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी की ज्ञानवापी पर टिकी हैं। के मोहम्मद की सलाह इसी बीच आई है। के मोहम्मद ने अपनी बात तर्क और तथ्यों के आधार पर रखी है। उनका कहना है, मुसलमानों को इन दोनों ही ऐतिहासिक जगहों पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए और हिंदू समुदाय को यहां भव्य मंदिर बनाने के लिए सौंप देना चाहिए। के मोहम्मद ने मथुरा और काशी की तुलना मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना से की है। उनका मानना है ये दोनों स्थान हिंदुओं के लिए उतने ही अहम हैं जितने मक्का मदीना मुसलमानों के लिए हैं। इसीलिए ये विवाद अब और नहीं खिंचना चाहिए। के मोहम्मद का ये बयान सिर्फ एक सलाह भर नहीं है, इसके पीछे उनका दशकों का अनुभव है। के मोहम्मद उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1976 में प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। के मोहम्मद का दावा है कि अयोध्या विवाद को उलझाने का काम कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने किया था। वो कहते हैं कि शुरू में मुसलमान समुदाय के अधिकांश लोग राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने के लिए तैयार थे, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और जेएनयू के कुछ लोगों ने गलत जानकारी देकर मुसलमानों को गुमराह किया। के मोहम्मद का आरोप है ये वो लोग थे जो खुद पुरातत्वविद नहीं थे और जिन्होंने कभी खुदाई स्थल का दौरा नहीं किया था। उन्होंने झूठा प्रचार किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। के मोहम्मद चेतावनी देते हैं कि इन इतिहासकारों को अब मथुरा काशी के मुद्दे पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये केवल मुसलमानों के दिमाग में जहर भरेंगे और मामले को सुलझने नहीं देंगे। के मोहम्मद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर साल 2012 में रिटायर हुए थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में उनके दिए पुरातात्विक साक्ष्य सबसे अहम माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पर अपना फैसला सुनाया था। हालांकि सच सामने लाने के कारण 73 साल के मोहम्मद को अक्सर जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ता है और वो खतरे में अपना जीवन जी रहे हैं। श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों और दूसरे प्रमुख लोगों के साथ के मोहम्मद को भी निमंत्रण मिला था, जो उनके योगदान को दिखाता है। के मोहम्मद ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की जिस जगह पर मुसलमानों से दावा छोड़ने की बात की है, उसका इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पहला मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया। दूसरा मंदिर सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में बना। इसे 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ा। मंदिर के इतिहास की जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा बताते हैं कि तीसरा मंदिर साल 1150 में बना, जिसे 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने नष्ट कर दिया। चौथा और सबसे भव्य मंदिर जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में इस मंदिर को तोड़कर इसके मलबे से ही ईदगाह बनवा दी, जो आज भी विवाद का मुख्य केंद्र है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। मूल रूप से ये मंदिर लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ने की कोशिश की और 1490 में सिकंदर लोधी ने इसे ध्वस्त कर दिया। मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 से 1590 के बीच राजा टोडरमल और राजा मानसिंह ने करवाया था। हालांकि 1669 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक बार फिर विश्वेश्वर मंदिर को तोड़वा दिया और मंदिर के अवशेषों पर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। कहा जाता है कि उसने मंदिर के शिखर को ढककर ऊपर से गुंबद बनवा दिया था। आज का काशी विश्वनाथ मंदिर जिसे हम देखते हैं वो 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मथुरा और काशी के इस इतिहास के आधार पर ही एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद ने मुसलमानों से इन स्थानों पर दावा छोड़ने की अपील की है। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आप के मोहम्मद के इस सुझाव से सहमत हैं कि सद्भाव और देश की एकता के लिए मुसलमानों को मथुरा और काशी पर अपना दावा स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।